बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझने के लिए हमें रिकॉल करना होगा कि कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर किसे कहते हैं और देन हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की। उसके बाद हम अच्छी तरह समझ सकेंगे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, आपको याद है कि कॉन्जुगेट की जब भी बात की गई है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से की गई है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बुनियादी तौर पर कॉन्जुगेट लिया जाता है। हम यहां कंसिडर करते हैं इफ z इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि जनरली हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस b एओटा से, और a और b बुनियादी तौर पर क्या है जी, ये है सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। a जो है ये इसका रियल पार्ट है और b जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है, और हम b एओटा को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। देन conjugate of z डिनोटेड बाय, z के कॉन्जुगेट को हम लिखते हैं इस अंदाज में, z के ऊपर हम लगा देते हैं बार, n इज रिटन एज z बार इज इक्वल टू। कॉन्जुगेट लेते हुए हम क्या करते हैं कि हम जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज कर देते हैं। a यानी रियल पार्ट एज इट इज आ जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देंगे। ये बन गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। नंबर 1, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 4 एओटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस 4 एओटा। अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 एओटा, तो इसका कॉन्जुगेट, इसमें रियल पार्ट अब है ही नहीं तो इसको हम एज इट इज, यानी रियल पार्ट को हम जिक्र ही इसका करेंगे तो हम लिख देंगे इसका कॉन्जुगेट माइनस 4 एओटा। तीसरी और आखिरी एग्जांपल आपको देता हूं। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, फर्ज किया यह है 10। अब हमने कॉन्जुगेट में बात की कि हम जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करते हैं। यहां पर इमेजिनरी पार्ट 0 है, आप इसे लिख सकते हैं 10 प्लस 0 एओटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 10 माइनस 0 एओटा। 10 माइनस 0 एओटा को आप अगेन 10 ही लिख देंगे। स्टूडेंट्स, हम यहां पर देख रहे हैं कि जो इमेजिनरी नंबर है, जो इमेजिनरी पार्ट है इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका साइन चेंज किया जा रहा है। जो रियल पार्ट है वो एज इट इज आ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जो रियल नंबर्स हैं वो सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं, यानी वो अपना कॉन्जुगेट खुद ही होते हैं, उनको चेंज नहीं करना होता। ये लाइन हम आखिर पर लिखते हैं ताकि आपको याद रहे। रियल नंबर्स आर सेल्फ कॉन्जुगेट। अब हम बात करते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट किस तरह मालूम करते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ, अब यहां पर हम कंसिडर करेंगे एक मैट्रिक्स, इफ a इज इक्वल टू, जनरल मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं a i j, और इसका ऑर्डर है m by n, be a matrix with complex entries, then its conjugate is written as
ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, तमाम जो एंट्रीज हैं इसके अंदर हम उनका कॉन्जुगेट ले लेंगे, और आप जानते हैं कि जो रियल एंट्रीज होंगी वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगी, और जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होंगी उनके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट होगा उनका साइन चेंज हो जाएगा। ए आई जे, ये बार रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्जुगेट को। हेयर ए आई जे बार, यानी these are conjugates, are conjugates of aij for all ij। स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक मैट्रिक्स है 5 + 2 एओटा, 3 -7 -8 एओटा, और यहां पर आप कर लें सपोज 5 एओटा। हमने इस मैट्रिक्स का लेना है कॉन्जुगेट। आप जहां जहां आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आए उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, यानी यहां पर आ जाएगा 5 - 2 एओटा, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कर दिया कॉन्जुगेट। 3 एज इट इज, रियल नंबर्स आर सेल्फ कॉन्जुगेट, -7 + 8 एओटा, और यहां पर -5 एओटा। ये हमने कर दिया इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन की जानिब। स्टूडेंट्स हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपके साथ शेयर करता हूं। A स्क्वायर मैट्रिक्स, हम एक जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेते हैं। A इज इक्वल टू aij, उसके एलिमेंट्स, और इसका ऑर्डर n/n, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज हर्मिशियन इफ। एक स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त हर्मिशियन होगा इफ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। स्टूडेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स का आप कॉन्जुगेट लें देन ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। आपको याद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन? आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक्सटेंशन है, यानी ये वही चीज है। यहां पर बात कर दी गई कि आप कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, आप पहले ट्रांसपोज ले लें बाद में कॉन्जुगेट कर लें, तब भी यही डेफिनेशन बनेगी। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज टू से ए आई जे। अब ए आई जे जो एलिमेंट होगा ट्रांसपोज के अंदर ये होगा ए जे आई, और ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के इक्वल हो फॉर ऑल आई जे, और आई जे है हमारे 1 to n। स्टूडेंट्स देखते हैं इसकी एग्जांपल। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 + 4 एओटा, 3 - 4 एओटा, और यहां पर कर दें 2। अब इसका हम ले लेते हैं पहले एक कॉन्जुगेट। आप कॉन्जुगेट पहले लें या ट्रांसपोज पहले लें, कोई मसला नहीं। मैं यहां पर कर रहा हूं कॉन्जुगेट पहले, क्योंकि हमारी यूजुअल प्रैक्टिस यही होगी। ए कॉन्जुगेट 1 3 - 4 एओटा, 3 + 4 एओटा 2, ये आ गया कॉन्जुगेट। अब लेते हैं इसका ट्रांसपोज।
ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1 3 माइनस 4 एयोटा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 प्लस 4 एयोटा और 2। स्टूडेंट्स हमने कॉन्जुगेट भी कर दिया, हमने ट्रांसपोज भी कर दिया। आप देखें क्या ये वही मैट्रिक्स है जिससे हमने स्टार्ट लिया था? शाबाश, आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स है। हम यहां लिख सकते हैं ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सो ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स एक दफा आपको चेक करने का तरीकेकार दोबारा बता देता हूं। आपने किसी मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो हर्मिशियन है या नहीं, आप उस मैट्रिक्स का लें कॉन्जुगेट देन ट्रांसपोज। अगर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो वो हर्मिशियन होगा। या दूसरा तरीकेकार, आप पहले ट्रांसपोज ले लें बाद में कॉन्जुगेट कर दें, अगर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स आइए अब आपके साथ कुछ प्रॉपर्टीज शेयर करता हूं हर्मिशियन मैट्रिसेस की। नंबर 1, इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए और बी दो हर्मिशियन मैट्रिसेस हों और उन दोनों का ऑर्डर सेम हो तो इस सूरत में ये दो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती होंगी। ए प्लस माइनस बी या बी प्लस माइनस ए, दोनों सूरतें हो सकती हैं, आर ऑलवेज हर्मिशियन। यानी ये जो सम या डिफरेंस मैट्रिक्स आएगा इस सूरत में कि ए और बी दोनों हर्मिशियन मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर हों, सम और डिफरेंस भी हर्मिशियन होगा। ए बी यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हर्मिशियन होगा अगर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हो। स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज आपने इसी अंदाज में सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी देखी थी, आपको याद करने में आसानी होगी इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं। नंबर 2, इफ ए इज हर्मिशियन देन, अगर एक सिंगल मैट्रिक्स ए है और वो हर्मिशियन है तो उसका स्केलर मल्टीपल भी हर्मिशियन होगा। दूसरी बात, ए को आप n टाइम्स उसके साथ मल्टीप्लाई करें, आप a इंटू ए कर दें यानी ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेज टू पावर 4, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी a को आप जितनी दफा भी a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके पास प्रोडक्ट मैट्रिसेस हासिल होंगे वो तमाम हर्मिशियन मैट्रिसेस होंगे। नंबर 3, इफ a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज देन a प्लस a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज हर्मिशियन। ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आप उसके अंदर उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ऐड कर दें, जो आपको मैट्रिक्स हासिल होगा, जो इस सूरत में आपको मैट्रिक्स हासिल होगा वो हर्मिशियन होगा। स्टूडेंट्स ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हासिल करने का इनफैक्ट एक तरीकेकार है। आप एक ए मैट्रिक्स ले लें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के साथ और आप देन ये मैट्रिक्स मालूम कर लें, ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। नंबर 4, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज देन, ए कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज अगर मौजूद हों देन ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा या ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा हर्मिशियन होगा। अब ये प्रोडक्ट कैसे आएगा, आप पहले मालूम करेंगे ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, देन ए को इस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आपको हासिल होगा ये बुनियादी तौर पर हर्मिशियन होगा। इसी तरह ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स भी हर्मिशियन हासिल होगा। स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन की जानिब। स्टूडेंट्स स्क्यू हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। A square matrix जनरली हम लिखते हैं इस तरह से, ऑर्डर n by n is called skew Hermitian और anti Hermitian if A conjugate transpose, अगर तो बराबर आ जाए A के तो वो होगा हर्मिशियन, और अगर बराबर आए नेगेटिव ऑफ ए के तो ये मैट्रिक्स होगा स्क्यू हर्मिशियन। हम इसे इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, दैट इज टू से ए आई जे इज इक्वल टू
इसका ट्रांसपोज होगा AJI कॉन्जुगेट नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन आप किसी तरफ भी प्लेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक खास बात होती है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में, जिस तरह हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखा था कि उसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स जीरोस पर मुश्तमिल होते हैं। यहां पर भी हम चेक करते हैं कि इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स किस तरह के होंगे। हम यह लिखेंगे फॉर मेन डायगोनल I इज इक्वल टू J। आप I की जगह पर J पुट कर दें या J की जगह पर I पुट कर दें। AII इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ AII कॉन्जुगेट। अब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ये बन जाएगा AII प्लस AII कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन ये कहती है कि मेन डायगोनल एलिमेंट में उसका कॉन्जुगेट अगर ऐड किया जाए तो आंसर 0 आना चाहिए। आइए आपको बताता हूं कि ये किस सूरत में मुमकिन है। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ AII 0 हो। अब 0 का कॉन्जुगेट 0, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। आप प्योर रियल नंबर कोई और नहीं ले सकते 0 के अलावा। लाइक अगर मैं लिखूं 2 तो 2 का कॉन्जुगेट 2 ही होगा। 2 प्लस 2 0 नहीं आएगा। हाँ, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। यानी मेन डायगोनल में 0 0 0 मौजूद हो, जिस तरह हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखा। दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, यह है नंबर 1। दूसरी कंडीशन AII B एओटा की तरह का हो, यानी प्योर इमेजिनरी नंबर हो। B इज अ रियल नंबर। अब क्या होगा, B एओटा का कॉन्जुगेट होगा माइनस B एओटा। B प्लस माइनस B एओटा, आंसर तब भी 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं जिनकी वजह से आपको यह बात समझ आ जाएगी। नंबर 1, हमारे पास है एक A मैट्रिक्स, मेन डायगोनल में कर दें 0 0। यहां पर आप कर दें -2 प्लस 3 एओटा और यहां पर कर दें 2 प्लस 3 एओटा। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये स्क्यू हर्मिशियन है। इसका ले लें कॉन्जुगेट। जीरो यहां पर आ जाएगा -2 माइनस 3 एओटा, यहां पर 2 माइनस 3 एओटा और यहां पर अगेन 0। अब ले लें इसका ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। 0 -2 माइनस 3 एओटा और उसके बाद 2 माइनस 3 एओटा और अगेन 0। क्या ये मैट्रिक्स वापस आया? द आंसर इज नो। इसका मतलब है ये हर्मिशियन नहीं है। अब आप नेगेटिव कॉमन लें। A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव कॉमन लेंगे तो यहां पर 0, ये आ गया हमारे पास -2 प्लस 3 एओटा। नेगेटिव कॉमन लेने से साइन चेंज हो गए, यहां पर भी साइन चेंज होंगे। 2 प्लस 3 एओटा और यहां पर भी 0। अब आप देखें कि यही मैट्रिक्स वापस आ चुका। सो ये मैट्रिक्स जो है ये स्क्यू हर्मिशियन है। हेंस या आप लिख दें सो A इज स्क्यू हर्मिशियन। एक और एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें मेन डायगोनल में हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर हो। इस दफा मैट्रिक्स का नाम रख देते हैं B। यहां पर आप कर दें 4 एओटा, यहां पर भी कर दें 4 एओटा, यहां पर कर दें 3 प्लस 4 एओटा और यहां पर कर दें -3 प्लस 4 एओटा। इस 4 एओटा को यहां पर करके लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स को आपने खुद टेस्ट करना है कि ये स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं। टेस्ट का तरीकेकार एक दफा दोबारा सुन लें।
आप इस मैट्रिक्स का लें कॉन्जुगेट, देन ट्रांसपोज और फिर नेगेटिव कॉमन लें। अगर यही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो ये मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। आप ट्रांसपोज पहले और कॉन्जुगेट बाद में भी ले सकते हैं। आइए अब आपके साथ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करता हूं। इफ ए एंड बी आर स्क्यू हर्मिशियन ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी दो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो इस सूरत में दोनों का सम या डिफरेंस आप b प्लस माइनस ए भी लिख सकते हैं। जो सम या डिफरेंस होगा वो भी लाजमी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। नंबर 2, इफ a is skew Hermitian, then scalar multiple of a will also be a skew Hermitian matrix. Number 3, if a is any square matrix with complex entries, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के साथ, तो a माइनस a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज विल बी स्क्यू हर्मिशियन। हमने हर्मिशियन के केस में देखा कि a प्लस a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हर्मिशियन होगा, नेगेटिव के केस में स्क्यू हर्मिशियन हमें हासिल होगा। स्टूडेंट्स, इसी किस्म की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के केसेस में। आप उन प्रॉपर्टीज को इनके साथ मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है। इनफैक्ट जो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की ही एक्सटेंशंस हैं कॉम्प्लेक्स सेंस के अंदर, यानी कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के अंदर। आइए अब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूं एक्सरसाइज 3.4 की। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6। हमें गिवन है एक मैट्रिक्स A और हमें साबित करना है कि A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हर्मिशियन होगा और A माइनस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज स्क्यू हर्मिशियन होगा। स्टूडेंट्स, यहां पर ये दो बातें इस खास मैट्रिक्स के लिए साबित करने के लिए कहा गया है, हालांकि ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हर्मिशियन होगा और A माइनस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज स्क्यू हर्मिशियन होगा। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है कि हमें इस मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशियन साबित करना है। क्या हमारे पास यह मैट्रिक्स है अभी? द आंसर इज नो। हमारे पास मैट्रिक्स है A। हमें यह मैट्रिक्स मालूम करना है। इस मैट्रिक्स को मालूम करने के लिए हमें A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज पहले मालूम करना होगा और फिर उसके बाद हम इन दोनों मैट्रिसेस का डिफरेंस लेंगे। मालूम करते हैं A कॉन्जुगेट। दोनों पार्ट्स के लिए इनफैक्ट आपको A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करना ही होगा। माइनस एओटा, 1 माइनस एओटा, 1 प्लस एओटा। आप प्लस ना भी लिखें कोई मसला नहीं। इसके बाद A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी अब इस कॉन्जुगेट का हम लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम रोज को बना देंगे कॉलम। माइनस एओटा, 1 माइनस एओटा, 1 और एओटा। स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब मालूम करते हैं डिफरेंस। A माइनस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। पहले आप लिखेंगे मैट्रिक्स A, दैट इज एओटा, 1 प्लस एओटा, 1 और माइनस एओटा, माइनस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस एओटा, 1, 1 माइनस एओटा और एओटा। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। एओटा माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस एओटा माइनस 1, 1 माइनस, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, 1 प्लस एओटा, माइनस एओटा, माइनस एओटा। स्टूडेंट्स, एओटा प्लस एओटा विल बी 2 एओटा। यहां पर 1 और -1 कैंसल, इट विल बी एओटा। 1 और -1 कैंसल, एओटा, और यहां पर आ गया -2 एओटा। लेफ्ट साइड पर हमारे पास A माइनस A कॉन्जुगेट
ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स, हमारे पास मैट्रिक्स आ चुका जिसे हमें टेस्ट करना है कि क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं। टेस्ट करने का तरीकेकार, हम इस मैट्रिक्स का लेंगे कॉन्जुगेट, देन लेंगे ट्रांसपोज, फिर उसके बाद नेगेटिव कॉमन लेंगे। अगर यही मैट्रिक्स वापस आ गया तो ये होगा स्क्यू हर्मिशियन। इस मैट्रिक्स का नाम अब थोड़ा सा लंबा है, हम इस मैट्रिक्स को एक और नाम दे लेते हैं, सिंपल नाम, लेट A माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। ये नाम देने का मकसद ये है कि इसके ऊपर जो कॉन्जुगेट की बार है और ट्रांसपोज, ये लिखना थोड़ा सा अजीब लगेगा, सो हमने इसको एक छोटा सा नाम दे दिया। अब हम लेंगे इसका कॉन्जुगेट, देन ट्रांसपोज, देन नेगेटिव कॉमन लेंगे। B कॉन्जुगेट -2 एयोटा माइनस एयोटा माइनस एयोटा और 2 एयोटा। अब B कॉन्जुगेट का लेते हैं ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज -2 एयोटा माइनस एयोटा माइनस एयोटा और 2 एयोटा। स्टूडेंट्स, हमने कॉन्जुगेट ले लिया, हमने ट्रांसपोज ले लिया, क्या ये वही मैट्रिक्स है? ये है इनफैक्ट आपका मैट्रिक्स बी, इसे आपने मैट्रिक्स बी का नाम दिया हुआ है। क्या ये वही मैट्रिक्स है? द आंसर इज नो। आप माइनस कॉमन लेकर देखें। बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो 2 एयोटा 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 और -2 एयोटा। अब ये एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स आ चुका है, यानी ये जो मैट्रिक्स है दिस इज इनफैक्ट बी। बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी, यानी हमने कॉन्जुगेट लिया, ट्रांसपोज लिया और वो नेगेटिव ऑफ बी के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? अब बी को वापस आप पुट कर दें, यानी बी के बारे में अगर हम ये कह रहे हैं कि ये स्क्यू हर्मिशियन है, तो हम इनफैक्ट किसके बारे में कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बारे में। हेंस ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज स्क्यू हर्मिशियन। चूंकि जो बी था ये ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को हमने रिप्रेजेंट किया था सिर्फ वर्ड्स को शॉर्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस प्रॉब्लम का वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, हमें ये मालूम करना है। अब ये क्या है? ये है ए इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। हमें यहां पर ए तो गिवन है, लेकिन ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हमें पहले मालूम करना होगा और फिर हम उसका प्रोडक्ट करेंगे मैट्रिक्स ए के साथ। तो मालूम करते हैं पहले ए कॉन्जुगेट और देन करते हैं उसका ट्रांसपोज। हम पहले लिखेंगे ए कॉन्जुगेट। जी, कॉन्जुगेट किस तरह किया जाता है? हम इमेजिनरी जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका साइन चेंज कर देते हैं। यहां पर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, 0 है, तो ये एज इट इज 1 आ जाएगा। रियल नंबर्स आर सेल्फ कॉन्जुगेट इनफैक्ट, ये आ जाएगा 1 माइनस एयोटा, और यहां पर ये प्लस एयोटा है, ये आ जाएगा माइनस एयोटा। अब हमें चाहिए इसका ट्रांसपोज, यानी ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? द आंसर इज 3/1। इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? जी बिल्कुल, 1/3, यानी उसकी एक रो होगी और 3 कॉलम्स होंगे। हम इनफैक्ट इस कॉलम को रो बना देंगे। 1 माइनस एयोटा और माइनस एयोटा, ये हमारे पास आ गया ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब हम पहले लिखेंगे मैट्रिक्स ए और उसके बाद ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिखकर दोनों का करेंगे प्रोडक्ट। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रोडक्ट किया जा सकता है?
यहां पर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3/1 और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का ऑर्डर है 1/3। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की कंडीशन क्या थी कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों। मैंने आपको ये भी एक शॉर्ट की बताई थी, शॉर्ट ट्रिक बताया था कि बीच वाले ये दो नंबर्स सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम हो तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा वो इस ऑर्डर का होगा, यानी वो इस दफा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स, हम ये प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। A इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स A 1 प्लस एओटा और एओटा। अब हम लिखेंगे A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, यानी ये मैट्रिक्स 1 माइनस एओटा माइनस एओटा। अब ये प्रोडक्ट हम परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें A11 एलिमेंट हासिल होगा इस प्रोडक्ट का। 1 इंटू 1 विल बी 1। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट हासिल होगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एओटा के साथ, 1 माइनस एओटा के साथ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एओटा। अब 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस एओटा के साथ तो ये आ जाएगा माइनस एओटा। अब सेकेंड रो बारी बारी तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स आएंगे। 1 प्लस एओटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहां आ गया 1 प्लस एओटा। 1 प्लस एओटा 1 माइनस एओटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर चूंकि साइन का फर्क है दरमियान में तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का कंसेप्ट यूज होगा। a प्लस बी इंटू a माइनस बी आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सो हम यहां पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 प्लस एओटा मल्टीप्लाई होगा माइनस एओटा के साथ तो माइनस एओटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया माइनस एओटा और माइनस प्लस माइनस एओटा इंटू एओटा, एओटा स्क्वायर। नेक्स्ट एओटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो यहां पर आ गया एओटा। एओटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एओटा के साथ तो एओटा इंटू 1 विल बी एओटा और माइनस एओटा स्क्वायर। अब एओटा मल्टीप्लाई होगा माइनस एओटा के साथ तो माइनस एओटा स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करते हैं। फर्स्ट रो एज इट इज 1 माइनस एओटा माइनस एओटा, 1 प्लस एओटा। अब यहां पर स्टूडेंट्स एओटा स्क्वायर क्या होता है? सी -1। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 1 विल बी 2। यहां पर एओटा स्क्वायर विल बी -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एओटा। 1 को पहले लिख लेंगे और माइनस एओटा को बाद में। ये आ गया एओटा। यहां पर एओटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये लिखा जाएगा 1 प्लस एओटा। एओटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 1। लेफ्ट साइड पर हम लिख देंगे a इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स, हमने रिक्वायर्ड जो हमें फाइंड आउट करना था हम मालूम कर चुके। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक बात बताता हूं। हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके मुताबिक a इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यानी ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है ये डेफिनेटली हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। आप इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें देन ट्रांसपोज लें, यही मैट्रिक्स वापस आ चुका होगा। और इस सिर्फ और सिर्फ ये मैट्रिक्स नहीं, आप अगर a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इंटू ए करें यानी अगर आप ये मैट्रिक्स मालूम कर लें a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू a तो ये जो मैट्रिक्स आएगा ये भी डेफिनेटली एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। और ये बात ट्रू है किसी भी मैट्रिक्स A के लिए, यानी यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना
या मैट्रिक्स ए का हर्मिशियन होना भी कोई जरूरी नहीं। मैट्रिक्स ए कोई भी मैट्रिक्स हो तो उस सूरत में ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 के कुछ मजीद कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।